बढ़ती महंगाई के बीच मुंबईकरों को थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि तेल की कीमतों में सिंध सरकार ने 5 रुपया पेट्रोल पर और 3 रुपये डीजल पर कम करने का निर्णय लिया है। ये नई दरें हैं जो लागू हो चुकी है। सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि मुंबई के साथ पूरे राज्य यानी महाराष्ट्र में ये जो नई दरें वो लागू हो गई है। अब मुंबईकरों को प्रति लीटर पेट्रोल के लिए करीब 106.25 रुपीज़ चुकाने होंगे। पहले यही कीमत करीब 111 के आसपास होती थी पेट्रोल की, और डीजल के लिए 94 यानी 94 रुपीज़ के आसपास चुकाने होंगे। पहले डीजल के लिए प्रति लीटर 97 रुपीज़ के आसपास चुकाने पड़ते थे। लोगों से बात करते हैं कितनी राहत है। सर 5 रुपया कम किया गया पेट्रोल में, कितनी राहत है? बस राहत तो थोड़ी मिली और क्या। और भी थोड़ी सी कीमतें कम होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी मुंबई में 100 के ऊपर आंकड़ा है। नहीं होना चाहिए ना सर, होना चाहिए। और भी कीमत कम होनी चाहिए। और भी लोगों से यहाँ पे हम बात करते हैं। सर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये का सस्ता हुआ है प्रति लीटर, कितना असर पड़ेगा आपके जेब पर, मतलब फ़र्क पड़ेगा? 5 रुपये से तो कुछ नहीं होता। अच्छा 5 रुपये से कुछ नहीं तो और भी करना चाहिए, लेकिन नहीं लगता है कि अब तक जो महंगाई था और उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी? कुछ नहीं मिला है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय है। और भी लोगों से बात करते हैं। सर पेट्रोल की दाम में थोड़ी सी राहत मिली है, 5 रुपये प्रति लीटर, कितना क्या कहेंगे? अच्छा है, और थोड़ा कम होना चाहिए, जीएसटी में ले लेना चाहिए। और भी थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन नहीं लगता कि पहले जहाँ पे 112 था थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की सरकार ने? भाई था डॉलर में, तो और कम होना चाहिए। अभी 100 पे है बैरल का भाव, तो और कम होना चाहिए सेंटर का। और भी कम होना चाहिए, लोगों का ऐसी राय है मुंबई की। और भी लोगों से हम बात करते हैं। 5 रुपया कम हुआ है पेट्रोल के दाम, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। कितना फ़र्क पड़ेगा आपके जेब में 5 रुपये प्रति लीटर? अच्छा है, फर्क पड़े। गवर्नमेंट खुद सोच रही है कि कम से कम हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट जितना सोचेगी अच्छा ही सोचेगी। सर 5 रुपया कम हुआ है पेट्रोल के दाम, क्या कहेंगे? अच्छा ही है। राहत कितनी मिलेगी? हालांकि 5 रुपये ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन फ़र्क कितना पड़ेगा आपके बजट पे? हाँ मतलब माइलेज बढ़ जाएगा तो मंथली तो अच्छा ही 500-1000 का तो अपने को फर्क ही। और भी कीमत कम होनी चाहिए, क्योंकि कई शहरों में अभी भी 100 के नीचे है। मुंबई में अभी भी 106, 107 है। गवर्नमेंट पे है, गवर्नमेंट को क्या डिसीजन लेना है वो तो अपना ही सुनता है। तो लोगों को देख सकते हैं, मिली जुली प्रतिक्रिया है लोगों की। लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि राहत ज़रूर मिली है, लेकिन राहत थोड़ी सी और होती तो अच्छा होता, क्योंकि मुंबई में दाम अभी भी पेट्रोल और डीजल के पेट्रोल के खास करके वो 100 के ऊपर है। डीजल हालांकि अभी 94 के आसपास हो गया है। पहले मुंबईकरों को यानी गुरुवार तक मुंबईकरों को 111 रुपये चुकाने पड़ते थे, लेकिन अभी वही पेट्रोल के दाम मुंबईकरों के लिए 106.25 हो चुके हैं। और करीब 106 के आसपास ही जो ये दाम है पेट्रोल के राज्य भर में है, और अलग अलग शहरों में महाराष्ट्र के अलग अलग दाम है, लेकिन जो दाम है वो 106 के आसपास ही है। मई महीने में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल के दाम में थोड़ी सी राहत मिली थी लोगों को, क्योंकि चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम कई सारे बढ़ाए गए थे। पिछले 1.5 साल में मुंबई में पेट्रोल के दाम पहले 100 के नीचे हुआ करते थे, लेकिन बाद में 100 के ऊपर हो गए। मई महीने में थोड़ी सी राहत ज़रूर दी गई थी, और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से अपील की थी कि वो भी अपने टैक्स में थोड़ी सी कमी करें, लेकिन ठाकरे सरकार ने इसे नहीं किया था। कई सारे फर्जियत होने के बाद, कई सारे घेराव करने के बाद, विपक्ष द्वारा हंगामा करने के बाद, बीजेपी द्वारा हंगामा करने के बाद, सवाल उठाने के बाद ठाकरे सरकार ने 2 रुपये की कमी की थी पेट्रोल में। लेकिन जैसे ही तख्ता पलट हुआ, शिंदे अभी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने कैबिनेट में फैसला लिया है कि मुंबई के साथ साथ पूरे राज्य में 5 रुपये पेट्रोल की कीमत जो है वो कम कर दी जाएगी, और 3 रुपया डीजल के दाम में। इसी के चलते अब मुंबईकरों को 106 रुपये के आसपास एक कीमतें प्रति लीटर पेट्रोल की चुकानी होंगी, और 94 रुपीज़ के आसपास डीजल की कीमत चुकानी होगी। हालांकि लोगों का अभी भी कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कई सारे शहरों में 100 के नीचे है, इसलिए मुंबई में भी 100 के नीचे होना चाहिए। कैमरा पर्सन सुशील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।